Hello everyone, I'm your teacher for this question and this question says let z be the set of integers. Define a binary operation in z cross z as a comma b star c comma d equal to a plus c comma b plus d. Then find the binary operation star is not commutative, not associative, commutative and associative, none of these. So here we have given is a comma b star c comma d equal to a plus c comma b plus d. So here we have to prove that whether it is associative or commutative or not. तो प्रूफ करने के लिए और देखने के लिए कि ये जो गिवन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो कम्यूटेटिव देखने के लिए हमें देखना होगा, कम्यूटेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी इक्वल टू होना चाहिए c कॉमा डी स्टार a कॉमा बी के। तो हमें ऑलरेडी a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी की वैल्यू पता है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c कॉमा डी स्टार a कॉमा बी की। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन में हमारे फर्स्ट दोनों जो हमारे एलिमेंट हैं वो ऐड होके लिखे हैं, फिर सेकंड एलिमेंट्स ऐड होके लिखे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा C है वो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर और इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट A है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग C प्लस A एंड D प्लस B। तो अब हमें पता है a प्लस सी एंड c प्लस ए दोनों इक्वल होगा, d प्लस बी एंड b प्लस डी दोनों इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस सी एंड b प्लस डी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशंस हमारी सेम है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो गिवन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है। स्टार इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। अब हमें देखना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास a कॉमा बी है वो z को बिलोंग कर रहा है, c कॉमा डी z क्रॉस z को बिलोंग कर रहा है। अब हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं e कॉमा f, ये भी हमारा z क्रॉस z को बिलोंग कर रहा है। अब एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमें ये देखना होगा कि a डॉट बी क्रॉस c कॉमा डी का होल ई डॉट ई कॉमा एफ के साथ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू ए कॉमा बी का बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट में सी कॉमा डी का बाइनरी ऑपरेशन विद ई कॉमा एफ। ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। इफ बोथ आर इक्वल, RHS equal to LHS, then we can say that our binary operation is associative। अब हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। अब LHS में देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे, इसका जो हमारा ब्रैकेट है उसके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे और जो उसके बाद हम लोग सेकेंड कॉमा करके सेकेंड एलिमेंट को लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं a प्लस सी बी प्लस डी। ये हमारा होल आ चुका और फिर इसके बाद हमें बाइनरी ऑपरेशन देना पड़ेगा e कॉमा f के साथ। अब वापस इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स इन दोनों के फिर वापस से ऐड करने होंगे हमें, a प्लस सी प्लस ई एंड b प्लस डी प्लस f। ये हमारा सॉल्व हो चुका है LHS। अब RHS देखते हैं। RHS में वापस से हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा।
तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं a कॉमा बी, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब हम लोग c कॉमा डी, e कॉमा f को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट को c प्लस ई ऐड करके लिखेंगे एंड d प्लस एफ। अब वापस हम लोग इसमें बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे, तो हमारे पास आएगा a प्लस सी प्लस ई एंड a प्लस सी प्लस ई एंड b प्लस डी प्लस एफ। अब हम लोग RHS और LHS को देखें तो हमारे पास a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई एंड b प्लस डी प्लस एफ, b प्लस डी प्लस एफ दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव। तो यहाँ से हमारे पास एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गया और कम्यूटेटिव भी प्रूफ हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि hence option C is correct. This is the whole solution for this question. Thank you.